अपनी बीवी को अपने घर ले आओ। बेटा, ये घर उसी से घर बना था, प्लीज उसे बनाकर ले आओ, वरना याद रखना हम तीनों इस घर में लाशों की तरह घूमते घूमते एक दिन मर जाएंगे। भाई तुम भी जाग रही थी, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। दोनों बाप बेटी मिलके खाएंगे हैं? इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें याद है जब तुम छोटी सी थी और जब तुम पास होती थी या कोई और खुशी का मौका होता था, तुम्हें हमेशा आइसक्रीम ही खानी होती थी। मुझे तुम्हारे फेवरेट फ्लेवर्स भी याद थे। वैनिला, ये खाओ। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा मजनू हूँ बेटा। जिस शख्स ने तुम्हें फराज के साथ बदनाम किया वो भी मेरा दुश्मन था। तुम बहुत शर्फ वाली हो। तुमने कभी उस बात के लिए मुझे कोई ताना नहीं दिया। आरिफ के मामले में मुझे माफ कर दो। हो, ऐसे मत कहें और इन बातों को छोड़ें। चलें, आइसक्रीम खाएं वरना पिघल जाएगी। अच्छा सुनो, वो फराज का फोन आया था, तुमसे मिलने की इजाजत मांग रहा था। मैंने कहा तुमसे बात कर ले, मिलना चाहो तो मिल लेना, और अगर ना भी मिलना चाहो तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, तुम्हारी मर्जी। ये क्या भाई, मेरे बगैर आप दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं? ये नहीं हो सकता। आज भाई आज मुझे कौन सा फ्लेवर लाए? मेरा फेवरेट, मगर मुझे चॉकलेट पसंद है। अब अभी तो यही है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब वो मुझे चॉकलेट ला के दे। अरे खाओ ना खाओ मेरा बच्चा, ये लो। खाना? नहीं, आप खाना पड़ेगा। आपको मुझसे मिलना था, उसके लिए इन फूलों की जरूरत नहीं थी। जरूरत तो थी। क्यों? कांटों भरे रिश्ते में आखिर में फूल दे दिए जाएं तो क्या वो फूल जैसा हो जाता है? देखो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया। अगर हम एक दूसरे को अपने माजी के ताने देते रहेंगे तो मुस्तकबिल के बारे में कैसे बात होगी?
आई एम सॉरी, आप कहें आपको जो कहना है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो। क्यों? क्योंकि उस घर को तुम्हारी जरूरत है। और आपको? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। आपके साथ रहते रहते मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन अब नहीं है। और जब नहीं है तो आपके साथ क्यों जाऊं? बहुत रिवायती और दोहराई हुई बात है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ सच्चाई भी है। हमारा रिश्ता हमने नहीं बनाया था, ना तुमने ना मैंने। हजारों मुश्किलें आई, मुसीबतें, साजिशें भी, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटा। समीर, कोई था जो इस जबरदस्ती बनाए हुए रिश्ते की हिफाजत कर रहा था, और शायद इसी यकीन से तुम मेरी जिंदगी में आई थी। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की, तुम्हारे सारे यकीन टूट गए। और अब जब मुझे यकीन आ गया, सब समझ आ गया कि हमारा रिश्ता तो आसमानों में बना था, तो तुम मुझ पर एतबार करना छोड़ चुकी। तो समीर, मैं हरीम से कभी शादी नहीं करना चाहता था। पुलिस को उस पर शक था, इसीलिए हमें उसके साथ ये सारा ड्रामा करना पड़ा। और उस दिन जब उस मुजरिम ने आरिफ का नाम लिया, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं है, और मैंने सारा इल्जाम तुम पे डाल दिया। यकीन करो, मुझे कुछ पता नहीं था कि इस सारी साजिश में आरिफ और हरीम मिले हुए हैं। प्लीज एक और मौका दो, ताकि मैं तुम्हारा एतबार, तुम्हारी मोहब्बत से जीत सकूं। जब पहली बार तुम्हें इस घर से रुखसत करवाने आया था, तो सर झुका कर नाखुशी से यहां से ले गया था तुम। एक बार फिर तुम्हें यहां से रुखसत करवाना चाहता हूं, लेकिन इस बार फख्र से, खुशी से और इज्जत से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं तुम्हें। सोच कर जवाब देना, सोच कर कि हाँ हूं या फिर नहीं हूं।
बिखरे हैं हम 100 दफा, झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़